Welcome viewers, welcome to the channel of SWOT Institute. SWOT Institute है एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो आपको तैयारी कराता है पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, चाहे आप नीट की बात कर लो, चाहे आप जेई की बात कर लो। हम लोकेटेड हैं सेक्टर 36 चंडीगढ़ में और आज हमारे साथ हैं मुकेश सर। मुकेश सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो आज हम बात करेंगे एक नए एग्जाम की जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है और वो है CUET। तो अगर CUET की बात करें, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक पहल है टू यू कैन से सेंट्रलाइज द एडमिशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मुकेश सर। मुकेश सर, आई थिंक कोई भी बच्चा जो अभी 10th में आया है या 10th पास करके 11th में गया है या जो भी 12th में भी है, बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि CUET है क्या। सो कैन यू प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन दिस। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ तो समित सर, ये एक एग्जाम दिया गया है बेसिकली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे क्या है कि हमारे जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज हैं वो सब हमारे सिर्फ इस एक एग्जाम के अंडर ही कवर हो रहे हैं। ओके। अब जो बच्चा +2 के बाद डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम दे रहा था कि मुझे किसी और स्टेट के कॉलेज में एडमिशन लेना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उसको वो नंबर ऑफ एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक सेंट्रलाइज एग्जाम हो गया। सेंट्रलाइज एग्जाम हो गया, एक ही एग्जाम बच्चा अटेम्प्ट करेगा और वही एग्जाम हमारे पूरे थ्रू आउट इंडिया के लिए वैलिड रहेगा, कहीं भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। एंड खास करके जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई या JNU हो गया। बिल्कुल समझ सर, जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज है, मतलब ऑब्वियसली वी ऑल नो DU में तो क्या कट ऑफ चलता है, कट थ्रॉट कंपटीशन है, और उसमें भी एज इट इज उसको भी इसके अंडर लाया गया है, BHU को इसके अंडर लाया गया है, JNU को लाया गया है। ओके। और जो सुनने में आया सबसे बड़ी चीज जो समित पाल सर की नेक्स्ट ईयर से दे आर इवन प्लानिंग कि इसमें JEE मेन भी आ जाएगा और शायद नीट भी इसके अंडर आ जाएगा। ये मैंने भी सुना था, अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि NTA जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, दे आर प्लानिंग दैट every admission for undergraduate course, be it BTech or BSc, that will be done through CUET। बिल्कुल सर। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, ये अभी भी वैसे बहुत बड़ा एग्जाम है, मैंने सुना था कि अराउंड 15 लाख बच्चे बैठे हैं इस बार। ऑलमोस्ट समझ पा सर, दिस इज अ वेरी बिग नंबर्स। और इवन व्यूअर्स को भी बता दें कि इतना ज्यादा नंबर आया है बेसिकली एज इट इज एडमिशन के लिए NTA के पास जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं कि अभी तक स्लॉट्स कंप्लीट नहीं हो पाए। ओह माय गॉड, 15 लाख इज अ बिग नंबर। और अगर आने वाले दिनों में ये नीट और जेई के साथ क्लब हो गया तो ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो CUET एक एग्जाम हो गया एडमिशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। मुकेश सर, तो ये बच्चा, इसका पैटर्न क्या है, या जैसे अभी इसको करा कौन रहा है, व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे। इसको समित पाल सर, जैसे JEE मेन और नीट जो है वो NTA कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उन्हीं के अंडर ही एग्जाम दिया गया है। ओके। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें सबसे जो अनोखी चीज की गई है इस साल के लिए, इन्होंने सिर्फ ये रखा है इसमें कि जो 12th पास बच्चे हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, वो इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें जो सिलेबस भी आ रहा है समित पाल सर, वो सिर्फ +2 क्लास का आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप 11th और 12th पढ़ के जाते हैं। CUET में जो इस बार नोटिफिकेशन आया था, या आई थिंक जो एप्लीकेबल भी रहेगा, दैट सिलेबस ऑफ द एग्जाम इज ओनली बेस्ड ऑन द टॉपिक्स विच यू स्टडी इन क्लास 12th। आई थिंक ये बच्चों के लिए बेनिफिट भी है, बट इससे कंपटीशन भी बहुत बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये समझ पाल सर, ड्यू टू कोविड वी कैन से, एक तो बच्चे Yes. बड़े ही डिस्टर्ब्ड रहे हैं लास्ट 2 इयर्स में, true. तो उनको एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है कि उन्हें +1 पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें सिर्फ +2 का अपना सिलेबस तैयार करना है। और ये ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात तो आपको पता ही है सर, अगर इस एग्जाम को क्रैक करके कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है तो ये तो सपना साकार होने जैसा है सर। आपको याद होगा न्यूज में बहुत बार आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ गया है 100%, मतलब 100% लाने के बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले पा रहे। आई थिंक गवर्नमेंट ने तभी एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है। बिल्कुल समझ पाल सर, बच्चों को वो हैसल खत्म करने के लिए कि वो नंबर ऑफ एग्जाम्स दे रहे हैं, उनका क्लैशेस हो जाता था अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम का, तो उससे उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है स्टूडेंट कम्युनिटी को। हमारी यूथ ब्रिगेड अब सिर्फ एक ही एग्जाम की तरफ टारगेट कर सकती है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें दे सकती है। तो बच्चों, CUET के बारे में हमने जान तो लिया, बट अब CUET जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या है, तो आइए उसी के ऊपर बात करते हैं हमारे मुकेश सर से। तो मुकेश सर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 4 सेक्शंस बता रहे हैं वो CUET में, तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ा रोशनी डालिए व्यूअर्स के लिए। स्टूडेंट, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम इसमें देखें सर, एक तो हमारे पास सेक्शन 1 है जैसे आप देख पा रहे हैं बेसिकली हमारे बैकग्राउंड में लैंग्वेजेस का। इसमें समित पाल सर हमारे पास 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई हैं, जिसमें ऑब्वियसली इंग्लिश, हिंदी और सारी रीजनल लैंग्वेजेस समित पाल सर।
वो लिस्ट हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहे हैं, बट नंबर याद रखिएगा कि सेक्शन 1 में जो लैंग्वेज आपको चूज करनी है, देयर आर 13 लैंग्वेजेस। ग्रेट। और सेकंड जो सेक्शन हम देख रहे हैं 1B जो दिख रहा है आपको व्यूअर, जिसमें टोटल समित पाल सर 20 लैंग्वेजेस है, लेकिन इसमें एक जो अच्छी चीज देखने को मिली वो ये है समित पाल सर, इसमें सारी फॉरेन लैंग्वेजेस भी इंक्लूड की गई हैं, जैसे चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच। तो डेफिनेटली इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर ग्लोबल एडमिशंस तो ये सेक्शन उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेसिकली ध्यान से चूज करने वाला है। आई थिंक मेरे को बहुत बच्चे मिलते हैं, आई थिंक कई बार स्टूडेंट्स फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं, कई बार एम्बेसीज में जॉब निकलती हैं, तो वो हम मांगते हैं, वो फ्रेंच आता है, जर्मन आता है। सो गवर्नमेंट ने पूरा ध्यान रखा है, बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि ऑप्शन दिया जा रहा है स्टूडेंट। बहुत अच्छी समितपाल सर। सबसे बड़ी चीज ये है कि अच्छी इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये है कि हम लोग सिर्फ थ्रू आउट इंडिया के एडमिशंस के बारे में नहीं सोच रहे बच्चों के, हम उनके ग्लोबल एडमिशंस के बारे में भी सोच रहे हैं। वेरी नाइस। वन मोर थिंग, कितनी लैंग्वेजेस चूज कर सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें? समितपाल सर, जो हमारा फर्स्ट ए सेक्शन है जो लैंग्वेजेस का, और सेकंड जो फर्स्ट बी भी दिया गया है, इसमें एक स्टूडेंट मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकता है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली इंग्लिश इज ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड एवरीवेयर। आई थिंक इंग्लिश एक तरह से बच्चा चूज करेगा ही, तो इंग्लिश तो वो चूज करेगा ही समितपाल बिल्कुल, सर। बिल्कुल। अब उसे किसी स्टेट में भी अगर एडमिशन लेना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता दें कि जिस आप स्टेट की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखिए कि मे बी अब मुझे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी में जाना है मान लीजिए समितपाल सर, तो मेरे को तमिल शायद मैंडेटरी हो अटेम्प्ट करनी। बहुत। आई थिंक जैसे पंजाब में कोई स्टेट यूनिवर्सिटी रख सकती है कि पंजाबी आपको आना चाहिए, तो आई थिंक उसको फिर पंजाबी चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें 3 ऑप्शन तभी दिए गए हैं समितपाल सर कि इंग्लिश बाय डिफॉल्ट इट शुड गेट सिलेक्टेड, और एक रीजनल लैंग्वेज भी इसमें आ जाएगी, वो जो हमारी 2 लैंग्वेज पॉलिसी है। बिल्कुल। और ग्लोबल को ध्यान में रखते हुए इसमें हम एक फॉरेन लैंग्वेज भी चूज कर सकें। गुड। तो इसलिए इसमें 3 मैक्सिमम लैंग्वेजेस एक स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है। हाँ, तो बच्चों जो 11th में आ गए हैं या जो सोच रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जो 12th में भी हैं, याद रखिएगा CUT में आप मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बट जैसा कि मुकेश सर ने बताया कि एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ लें उस यूनिवर्सिटी का जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं। अब आप सोचोगे क्या यूनिवर्सिटी ने अपना क्राइटेरिया वेबसाइट पे लिखा होगा? बिल्कुल लिखा हुआ है। आप DU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दे आर क्लियरली मेंशन कि CUT में ये आपका क्लियर होना चाहिए। आई थिंक दे हैव मेंशनड ऑन द वेबसाइट। दे हैव मेंशनड इट समितपाल सर, क्योंकि जैसे अगर किसी ने DU में अगर एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल BSc ऑनर्स केमिस्ट्री में लेना है, तो दे हैव मेंशनड द क्राइटेरिया कि ही शुड डेफिनेटली अपीयर विद इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड द मेरिट विल बी टेकन प्लेस आउट ऑफ दोस मार्क्स। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जैसे अभी बात करी, तो अब हम आते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की। आई थिंक सेक्शन 3 में मैं देख पा रहा हूँ उन्होंने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स चूज करने का ऑप्शन दिया है। बिल्कुल समितपाल Please सर, share your views. सबसे बड़ी चीज है इसमें टोटल 27 डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। There are total 27 डोमेन स्पेसिफिक। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चा ग्रेजुएट अपीयर हो रहा है समितपाल सर, जिसमें वो अपीयर हो रहा है या जिसमें उसको लग रहा है कि अब मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है। ओके। If you want to change, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही सबसे बड़ी स्ट्रेस खत्म करी गई है कि आपको अगर मान लीजिए आपने बाय डिफॉल्ट नॉन मेडिकल चूज कर लिया, अब आप कहते हैं नहीं मुझे तो अपना फ्यूचर इकोनॉमिक्स में बनाना है, तो फिर आप इकोनॉमिक्स चूज करिए और उसका एग्जाम दीजिए। बहुत बढ़िया। एंड आई थिंक यूनिवर्सिटी अगर आप क्लियर कर गए, क्वालिफाई कर गए, मेरिट में आ गए, आप एडमिशन ले जाइए। ये बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी दिया जा रहा है। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। बिल्कुल समित, दैट्स व्हाई बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक रेवोल्यूशन है हमारे देश के बच्चों के लिए कि दे कैन चूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट। पर हम ये जरूर यहाँ पे कहना चाहेंगे कि बच्चे वो सब्जेक्ट कोशिश करें 10th के बाद ही चूज कर लें। 10th में प्लीज फैसला कर लीजिए, ये भी हमें गाइडेंस देंगे कि आप किस सब्जेक्ट में एक्सेल करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आप अपना फ्यूचर देखते हैं। कहीं भी मिल जाएगा एडमिशन, वो सोच मत रखिए, जमाना है स्पेशलाइजेशन का। चलिए, तो जैसा कि आपने बताया कि 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, तो इसमें भी क्या कोई लिमिट है? कितने इसमें समितपाल सर एक्चुअली हम जो सेक्शंस देख रहे हैं यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं। इन 3 सेक्शंस में से जैसे हमने ऑब्वियसली कहा कि 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं वो मैक्सिमम। 3 पेपर हो गए आपके। एक हमारा सेक्शन जनरल टेस्ट भी है यहाँ पे समितपाल सर। कई यूनिवर्सिटीज आजकल जनरल एप्टीट्यूड चेक कर रही हैं। ओके। दे आर चेकिंग द मेंटल स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, रीजनिंग स्किल्स कि Very बच्चा important. ये नहीं है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में अच्छा नहीं है तो वो किसी काबिल नहीं है। बिल्कुल, मैंने सुना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल समितपाल सर, कितने बार ऐसे सरप्राइजिंग हुए इश्यूज True, जो true, ड्रॉप आउट्स हैं, दे आर द बिगेस्ट बेसिकली सक्सेसफुल ऑब्वियसली अदर्स करियर इन द वर्ल्ड। तो ये जनरल टेस्ट जो है ये तो कंपलसरी फिर से इंडायरेक्टली हो ही गया समितपाल सर, ये भी उसे अटेम्प्ट I करना ही think that पड़ेगा। every student will opt for that. डेफिनेटली। Good. तो और
3 हमारी लैंग्वेजेस होगी स्टूडेंट्स, एक हमारा जनरल टेस्ट हो गया 4, मैक्सिमम दे आर सेइंग आप 9 टोटल सिलेक्शंस दे सकते हैं। इसका मतलब समित पाल सर यहाँ से वो 5 सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बोला है मुकेश सर ने, बच्चों नोट कर लो। टोटल मैक्सिमम 9 पेपर्स दे सकते हैं आप CUT में। 3 आप मैक्सिमम चूज कर सकते हैं लैंग्वेज। एक हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला, जनरल टेस्ट वाला, तो यानी कि बचे कितने? 5, आई थिंक 5 फिर चूज कर सकते 5 हैं। समित पाल सर बिल्कुल। जैसे ऑब्वियसली वी कैन टेक एन एग्जांपल, हम ले सकते हैं कि जैसे अगर किसी के पास आर्ट्स है, नॉन मेडिकल है समित पाल सर, तो इंग्लिश उसके पास है ही है, दैट इज कंपलसरी, और उसके अलावा उसके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो अगर वो इंग्लिश के साथ अगर हमने जैसे कहा 3 लैंग्वेजेस सेलेक्ट करता है, उसको 6 सेलेक्ट करने हैं समित पाल सर, तो 6 में आई थिंक बाय डिफॉल्ट 4 सब्जेक्ट तो उसके अपने पढ़े हुए हैं +2 में, तो वो 2 और सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है जो उसे लग रहा है कि अब मेरा इंटरेस्ट कहीं और डेवलप हो सकता है, डेवलप हो तो गया। वो एक ऑप्शन इसमें छोड़ा गया है। आई थिंक बहुत बहुत अच्छा। मैंने सुना है कि फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता था, डेवलप्ड वर्ल्ड में, कि स्टूडेंट को ऑप्शन दिया जाता था कि आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, ऐसा कोई थोपा नहीं जाता था। तो आई थिंक हमारा देश उसी राह पे आगे डेवलपमेंट में बढ़ रहा है। बिल्कुल समझ पा। सो एजुकेशन चेंज हो रहा है, सो हमें भी बदलना पड़ेगा, उसके साथ हमारे व्यूज़ भी बदलने पड़ेंगे। बच्चों में एक मन थोड़ा डाउट एक और होता है, सर मैंने इतने ऑप्शंस चूज कर लिए, पेपर स्लॉट्स कैसे बनेंगे? थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। एक्चुअली एक चीज पहले समित पाल सर बता दें हम स्टूडेंट्स को कि सारी जो इसमें ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट्स इसके, वो सारे आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहे ये हैं। हाँ सॉरी, ये हमने वादा किया था, आपको दिखाएंगे, देख लीजिए। मुकेश सर प्लीज बताइए। अब इसमें आपका सेक्शन 1A में जो आपकी 13 लैंग्वेजेस थी वो सारी एज इट इज मेंशन्ड है अलोंग विद ऑल रीजनल लैंग्वेजेस इंग्लिश के साथ। और सेक्शन जो 1B है उसमें हमारी सारी जो एज इट इज आप कह सकते हैं, जैसे इसमें मैथिली आप देखिए, मतलब आई वाज जस्ट सीइंग द ऑप्शंस, डोगरी, बोडो, मतलब आप देखिए सर इवन वहां तक भी बेसिकली गवर्नमेंट सोच रही है। और जितनी फॉरेन लैंग्वेज है, लाइक इन चेक आउट व्यूअर्स, चाइनीज इज देयर, जर्मन इज देयर, फ्रेंच इज देयर, रशियन, पर्शियन, स्पेनिश, almost maximum main global languages are included in this list also समित पाल सर। So these are the list of languages. डोमेन सब्जेक्ट्स भी आप थोड़ा बता दीजिए व्यूअर्स। यस, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन जो हमारा सेकंड था उसमें सारे 27 सब्जेक्ट्स आपके गिवन है, जिसमें से आपने ऑप्ट करना है, और जो हमारा सबसे कंपलसरी था जनरल टेस्ट, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन सेक्शन 3। तो दीस आर ऑल द ऑप्शंस आउट ऑफ व्हिच ऑब्वियसली समित पाल सर आपने स्टूडेंट मैक्सिमम 9 ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं। 9 से ज्यादा आप नहीं कर सकते सेलेक्ट। और मैंने नोटिफिकेशन में ये भी पढ़ा था कि कंपलसरी नहीं है कि हर सेक्शन में से ऑप्ट करना ही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है समित पाल सर, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो आई थिंक आप अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की चॉइस बढ़ा सकते हैं, दैट इज एन ऑप्शन। अब मुझे अगर ग्लोबल लैंग्वेज के लिए नहीं जाना, मुझे फॉरेन लैंग्वेज नहीं ऑप्ट करनी, मैं क्यों चूज करूं? तो मैं क्यों चूज करूं? मैं अपना कोई और सब्जेक्ट भी चूज कर सकता हूं जो मेरा फेवरेट हो सकता है। लवली लवली, क्या क्या एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो मैं हाँ स्लॉट्स की जैसे बात कर रहे थे, तो थोड़ा स्लॉट्स के बारे में बताइए, व्यूअर्स को, बच्चे जानना चाहते हैं सर। इस बार जैसे कंडक्ट हो रहा है बेसिकली व्यूअर्स, फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है, तो जो अब की बार एनटीए दे रहा है वो 2 स्लॉट्स दे रहा है, एक मॉर्निंग स्लॉट दे रहा है यहाँ पे, एक इवनिंग स्लॉट दे रहा है समित पाल सर। अब इसमें जो ये स्लॉट है ये एक कंबाइंड जो टोटल टाइम ड्यूरेशन दे रहा है, ये 3 घंटे 15 मिनट का दे रहा है समित पाल सर, या 3 घंटे 45 मिनट का दे रहा है। तो मॉर्निंग स्लॉट थोड़ा सा कम टाइम का है, आफ्टरनून या इवनिंग का स्लॉट थोड़ा सा ज्यादा टाइम का है, क्योंकि आई थिंक उन्होंने प्लान ऐसे किया है कि बच्चे को 9 पेपर मिल जाए, उसके स्लॉट्स मिल जाए। वो जैसे अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे समित पाल सर, विल सी कि कौन से सेक्शन को कितना टाइम दिया गया है, तो आई उसके थिंक बेस पे वो भी हम एक्सप्लेन। व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं, तो बच्चों आपके सामने हम लेके आ रहे हैं कि एग्जाम में पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कितने नंबर के हैं, तो आई थिंक वो भी मुकेश सर आपके साथ शेयर करें। मुकेश सर व्यूअर्स जानना चाहते हैं, प्लीज बताइए। एक्चुअली इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे समित पाल सर जनरल टेस्ट को छोड़ के, वो सबके सब एक्यूरेटली 50 क्वेश्चंस कैरी करेंगे, दे विल कैरी 50 क्वेश्चंस, आउट ऑफ व्हिच स्टूडेंट ने कोई भी 40 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। 50 में से 40 करने हैं जनरल टेस्ट के पेपर को छोड़ के। चॉइस दे रही है, इसका मतलब चॉइस दे रही है समित पाल सर, और दूसरा टाइम भी जो हर एक को गिवन है, दैट इज व्यूअर्स यू कैन सी दैट इज ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। तो 45 मिनट दिए जा रहे हैं आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, अपने किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ जनरल टेस्ट को छोड़ के। आई थिंक दैट इज बच्चे सोच रहे होंगे क्यों 12th के मार्क्स हटा दिए गवर्नमेंट ने। बच्चों बात बड़ी सीधी सी है, जब सब 99-100% ले आएंगे तो फिर यूनिवर्सिटीज एडमिशन दें कैसे, इसीलिए इस एंट्रेंस टेस्ट को लेके आई है एनटीए और हमारी गवर्नमेंट। तो जनरल टेस्ट को छोड़ के एक क्वेश्चन के नंबर हैं 5। सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है पेपर में? इसमें है नेगेटिव मार्किंग समित पाल सर, ऑलमोस्ट आई थिंक अगर आप चेकआउट करें स्क्रीन पे व्यूअर्स, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका रॉन्ग अटेम्प्ट का, तो +5 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग। आप पहली बार जो इसको पेपर देंगे 10
टेंथ के बाद, 10th तक तो किसी ने नेगेटिव मार्किंग के बारे में कभी सुना नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपने गलत आंसर दे दिया क्वेश्चन का तो आपके मार्क्स जो बनते हुए हैं उसमें से काटे जाएंगे। आई थिंक ये किस चीज को रोक रहा है बच्चों, आप सोच के बताओ। तुक्के नहीं मार सकते हो, वी कैन नॉट जस्ट बस बोले आंसर लिखा है हो गया। बहुत अच्छी बात कही आपने समित पाल सर कि 10th के बच्चे को तो नेगेटिव मार्किंग शब्द ही नहीं सुना होता। ट्रू। तो डेफिनेटली यहाँ पे अब उस बच्चे को जो भी अटेम्प्ट करना है दैट इज विद कंप्लीट एक्यूरेसी। आपको नहीं आता तो आपके पास पहले से ही 10 क्वेश्चंस छोड़ने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। मेरे को याद आ गया कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल होंगे ये। नहीं आता तो तुक्का मत मारिए, नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा। सो व्हाट अबाउट देन जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो जनरल टेस्ट, जो जनरल टेस्ट है समित पाल सर, जैसे व्यूअर्स भी देख पा रहे हैं, ये टोटल 60 मिनट्स ही गिवन है। इसमें पूरा 1 घंटे का पेपर है ये, और इसमें एक्यूरेटली 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसने 75 क्वेश्चंस में से स्टूडेंट। तो ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम ज्यादा है, बिकॉज थोड़ा रीजनिंग है। दे वांट टू टेस्ट देयर मेंटल स्किल्स कि बच्चा कितना अच्छा है बेसिकली रीजनिंग एनालिटिकल स्किल्स में, वो सब वो चेक करना चाह रहे हैं। और इसीलिए अब समित पाल सर वो जो हमारा जो स्लॉट था 3 घंटे 15 मिनट का, आई थिंक सो, या 3 घंटे 45 मिनट का, वो व्यूअर अब समझ जाएंगे कि एक स्लॉट में अगर उसका बाय डिफॉल्ट जनरल टेस्ट सिलेक्ट है तो ऑटोमेटिकली उसका जो है 3 सब्जेक्ट और कैरी होंगे, यानी ऑब्वियसली 3 घंटे 15 मिनट, और टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। और जो उसके बच गए 5 सब्जेक्ट्स डेफिनेटली दे विल बी अलॉटेड इनटू नेक्स्ट स्लॉट, जो उसको 3 घंटे 45 मिनट का देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप व्यूअर्स को। आई थिंक बच्चे या पेरेंट्स भी ये जानना चाहते हैं मोड ऑफ टेस्ट क्या है, क्या पेपर बेस्ड टेस्ट है या ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है? जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है समित पाल सर इस बार, इट इज सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। कंप्यूटर के सामने आपके पास सारे सेक्शंस आ गए। अब आपके सामने एग्जांपल के तौर पे समित पाल सर 4 सब्जेक्ट आ चुके हैं जैसे, या 5 सब्जेक्ट आ चुके हैं। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो आप पहले अटेम्प्ट करना चाहें वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके, जैसे मेरे पास जो भी मैंने भरा था वो मेरे सामने आ गया, मेरे को ये पेपर देना है तो मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। That's it। अब जैसे मुझे लग रहा है मेरे को मैथमेटिक्स चूज किया है, मुझे मैथमेटिक्स पहले अटेम्प्ट करना है, तो मैं मैथमेटिक्स पहले अटेम्प्ट करूंगा। और आपका जैसे ही टाइम वो 45 मिनट कंप्लीट होगा, आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट होगा, आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट ओपन अप कर सकते हैं। हाँ जी, तो बच्चों चीटिंग का कोई स्कोप नहीं है इसमें। आई थिंक दैट इज आल्सो द रीजन गवर्नमेंट ये मोड ऑफ टेस्टिंग लेके आई है ना? ऑब्वियसली समित पाल सर, जैसे डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स कंडक्ट कर रहे थे तो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन अब बच्चों के लिए अपने आप को साबित करने के लिए एक नेशनल लेवल का टेस्ट आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात बोली मुकेश सर ने। बच्चों पता है, एंड पेरेंट्स आल्सो, होता क्या था, एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ के आ गया, एक बच्चा आईसीएसई से पढ़ के आ गया, कुछ स्टेट बोर्ड से पढ़ के आ गए। अब देखो तीनों का बोर्ड्स का पेपर तो अलग अलग था, सिस्टम अलग अलग था, एवेल्युएशन अलग अलग थी। अब एडमिशन के वक्त पे हम कैसे बोल दें भैया तुम ज़्यादा अच्छे बोर्ड से हो या कम बोर्ड से हो, क्योंकि तीनों वैलिड है। तीनों वैलिड है सर। तो एक जनरलाइज देने के लिए, प्रॉपर कहते हैं गुड सिलेक्शन प्रोसेस देने के लिए सीयूटी को लाई है सरकार। तो सीयूटी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी सॉरी, जैसा कि हमने यूनिवर्सिटीज के बारे में बोला, इस बार आई थिंक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो इसको कंसिडर कर ही रही हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे व्यूअर्स को? मैक्सिमम समित पाल सर दे ऑल आर कमिंग अंडर दिस, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली अभी तो थोड़ा सा ऑप्शन दिया गया था टू पार्टिसिपेट इन दिस, पर आई थिंक जिस तरह से ये आया है एंट्रेंस, तो मुझे लग रहा है इसको पैन इंडिया लागू करके ही रहेगी गवर्नमेंट, और सारी यूनिवर्सिटीज को इसके अंडर आना ही पड़ेगा। आई थिंक मुकेश सर, अगर मैं एक माँ बाप हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में जाए, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज हो गई, उन्होंने तो इस बार आई थिंक एडमिशन सीयूटी के बेस पे लिया है। बिल्कुल समित पाल सर, यही सबसे बड़ी चीज है कि जो मैक्सिमम जो आई थिंक हमारे सामने जो प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड रहता है वो तो डीयू का ही रहता है। तो डीयू इज सच अ बिग नेम इन अवर ऑब्वियसली एज इंडिया, लाखों में स्टार्टिंग सैलरी लगती है, मैंने सुना है। तो दैट्स व्हाई अगर डीयू इसको ऑप्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दैट मींस दिस एग्जाम इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपसे शेयर की थी स्टार्टिंग में वीडियो के व्यूअर्स की, इसमें नेक्स्ट ईयर जेई मेन और नीट भी आ सकते हैं, कि इंजीनियरिंग मेडिकल के दाखिले भी इससे होंगे। बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला आने वाले दिनों में बच्चों ये। तो सर एग्जाम के बारे में तो बहुत इंफॉर्मेशन हो गई, पहली बार कंडक्ट हुआ है शायद ये, बच्चों में बहुत वो दुविधा है इसकी तैयारी कैसे करें, इंस्टीट्यूट कौन सा ज्वाइन करें। तो आई थिंक स्वॉट ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है पिछले कई दशकों से। हम नीट और जेई में प्रॉपर तैयारी करवाते आ रहे हैं बच्चों को, और बेहतरीन रिजल्ट देते आ रहे हैं बहुत डिकेड से। सीयूटी के में क्या स्वॉट इंस्टीट्यूट सीयूटी की तैयारी करवाता है? समित पाल सर, फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देश में आया है, और सबसे बड़ी जो अच्छी खबर है व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ये है कि हम इसके जितने भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सारे, उन सब के टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बस अब आप
बस तैयारी के लिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपका जो सपना है वो वाकई में साकार हो सके कि आप देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए। सर ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे कि सारे सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे पास हैं। आप शायद यकीन ना करें बट मैं बता दूं, हम फाउंडेशन कोर्स आई थिंक 8th क्लास से जो हम शुरू कर देते हैं बच्चों बिल्कुल का। समितपाल सर, राइट फ्रॉम 8th क्लास, ताकि बच्चा जो है वो वाकई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी फील्ड चुने और अपना बेहतरीन दे। इस देश के बेसिकली जो यूथ है, अगर वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश एक विकसित देश बन पाएगा। एंड देन ड्यू टू दैट कोर्सेज जो हमने शुरू किए हुए हैं 8 से लेके पूरा 12 तक, वी हैव ऑल टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स अवेलेबल विद अस। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा रहा था, वैसे ही अगर मैं बीएससी केमिस्ट्री के लिए जैसे जाना चाहता हूँ, जैसे आपने भी उठाया था एक मुद्दा, बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर आपको बीएससी केमिस्ट्री में एडमिशन चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दो तीनों क्लियर करने पड़ेंगे। क्या ये सच है? अभी तो यही है समितपाल सर, क्योंकि थोड़ा सा मॉड्यूलेट भी होगा, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इसीलिए हमने व्यूअर्स को और स्टूडेंट को पहले ही इस बात के लिए चेताया है कि आप पहले जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पक्का देख लें और तब आप अपना सीयूईटी का फॉर्म नेक्स्ट ईयर भरें। अच्छा, ये मैंने क्यों बोला बच्चों, बस जाते जाते एक लास्ट बात, ये मैंने क्यों बोला, मान लो आप केमिस्ट्री में बीएससी करना चाहते हैं बट आपको फिजिक्स मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा अगर डीयू में लेना है। अब आपको चाहिए होंगे तीनों सब्जेक्ट्स के टीचर्स, समझ गए, और वो हमारे पास हैं, तो आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे जाइए, आप हमारा वेबसाइट देखिए, हमारे कैंपस में आइए, हमारे हेड ऑफिस आइए जो सिचुएटेड है सेक्टर 36 चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ एक हब है एजुकेशन का, तो टीचर्स क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है। हम आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक बेहतरीन मौका है आप सीयूईटी को। और इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा समितपाल सर कि हमारे जो चैनल है उसको स्टूडेंट कम्युनिटी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर ये बिल्कुल। सारी नोटिफिकेशंस जो भी हमारे नए बैचेस लॉन्च होते हैं वो सब उस पर इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट होती है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, जैसा कि सर ने बोला, शेयर करिए प्लीज, लोगों को बताइए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है बच्चों, कम एंड जॉइन स्वॉट इंस्टीट्यूट, हम वादा करते हैं आपको ये एग्जाम क्लियर करवा देंगे। तो मुकेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ धन्यवाद पे आपका भी समितपाल सर, क्योंकि आपने देश के बच्चों को इतना जागरूक किया है, इतना कंफ्यूजन प्रिवेल हो रहा है, बच्चों को बहुत पता ही नहीं लग रहा है बहुत सीयूईटी है क्या। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे आपके लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।